हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेश्वर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का 28 दिसंबर का शिफ्ट 1 का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हम करने वाले हैं उसका 100% जेन्युइन एनालिसिस। जैसा कि आपको पता है, एज ऑलवेज हम यहाँ पर भी सारे के सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके पूछे गए, उनके आंसर्स को देखेंगे। ये थोड़ा सा आंसर्स में ए एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है, और यहाँ पर एक्स्ट्रा डिटेल देखेंगे तो लगता है इसलिए ए आ गया है ना। चलो खैर, और ये तो खैर मैं ही हूँ। चलिए अब सीधा का सीधा हम क्वेश्चंस को शुरू करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। और हाँ, सारे के सारे क्वेश्चंस एज ऑलवेज क्या है, जेन्यून है। और मेरे पास में अभी है लमसम अराउंड 25 क्वेश्चंस या 27 क्वेश्चंस है आई थिंक। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ, उनके आंसर्स भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, तो बड़े आराम से ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। और हाँ, ये आपके जो भी क्वेश्चंस आए ना, जो लोग ये सोच रहे थे कि बहुत ज्यादा अलग दुनिया से आएंगे क्वेश्चंस, वैसे कुछ नहीं आए हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी काफी अच्छी पूछ ली है। और एक बार मैं क्वेश्चंस बताता हूँ, फिर आपको सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी, फटाफट से बताता हूँ इसके बाद में। हाँ, और ये जो पीडीएफ होगी इन क्वेश्चंस की, वो आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, पनेश्वर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। आप जाकर के एक बार टेलीग्राम पे डालना नाम, ठीक है, सर्च करना और उस पर ज्वाइन हो जाना। क्लियर है? चलो अब शुरू करते हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे कि जो आपका कुंडाकुलम पावर प्लांट है, ठीक है, कुंडाकुलम पावर प्लांट है, ये कहाँ पर है? कुंडाकुलम पावर प्लांट, कुंडाकुलम पावर प्लांट कहाँ पर है? तो ये है आपका कहाँ पर भाई? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और ये भी पूछ लिया जाए अगर तमिलनाडु में किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो राधापुरम, ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? राधापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। किसके? तमिलनाडु के। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि भाई चिकनकारी कहाँ का है, ठीक है। क्या पूछ लिया कि जो चिकनकारी है वो कहाँ का है? तो चिकनकारी आपको पता है क्या कहाँ का है? लखनऊ का है। लखनऊ का फेमस है चिकनकारी। और ये चिकनकारी ना, जो एक तरह की डिजाइन बनाई जाती है वो होती है, ठीक है ना। कहाँ पर है? ये लखनऊ में। और हाँ, जो एक्स्ट्रा डिटेल और ज्यादा होगी ना, वो मैं आपको रात के सेशन में कराऊंगा, रात को 10 PM पे। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, और लमसम अराउंड आपको मैं सारे के सारे क्वेश्चन से करा दूंगा शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के, ठीक है, विद उनकी बहुत ज्यादा डिटेल वगैरह, ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, ये कहाँ पर स्टार्ट हुए? खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो अगर आपने करंट अफेयर वाला सीएचएसएल वाला भी बैच किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपके कहाँ पर हुए हैं? गुवाहाटी में हुए हैं, ठीक है। और ये आपका स्टार्टिंग के करंट अफेयर्स आ गया, फरवरी के आसपास के हैं, 2019 लास्ट के हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो गुवाहाटी में ये आपका हुआ था, गुवाहाटी यानी कि असम में हुआ था। क्लियर है? यहाँ के सीएम कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल है, ठीक है। कौन है यहाँ के सीएम? सर्बानंदा सोनोवाल हैं। क्लियर है? और एक और बात सुन लो, यहाँ पर जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, क्योंकि इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था? हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उनका नाम क्या है? किरण रिजिजू है, ठीक है। क्या नाम है? किरण रिजिजू। ऑलराइट, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। देखो भाई, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है अपने सामने, फोर्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि बीओबी का मर्जर किसके साथ हो गया, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का। बैंक ऑफ बड़ौदा का मर्जर किसके साथ हुआ है? तो इसका मर्जर ना दो और बैंक के साथ हुआ है, यानी कि आपका विजय बैंक एंड देना बैंक, ठीक है। या तो इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन गिवन होगा या फिर दोनों ही ऑप्शन गिवन होंगे, ठीक है। विजय और देना बैंक के साथ में इन दोनों का मर्जर हो गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलो, फिफ्थ क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या रही, ठीक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो अभी मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो देखो, इसकी थीम थी टाइम फॉर नेचर, ठीक है। क्या थी? टाइम फॉर नेचर। अब ये क्वेश्चन तो चलो आपका आ गया कि इसकी थीम पूछ ली आपसे, लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया किस दिन मनाया जाता है, तो पता है सबको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम कब मनाते हैं? तो देखो यहाँ पर वर्ल्ड वेट अ सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा आई थिंक पेन में इशू आ गया है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आपका मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। एवरी ईयर 5 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आपका मनाया जाता है। सिक्स क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पूछा गया कि आपका जो सेकंड बैटल है पानीपत का, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत आपका कब हुआ और किसके बीच में हुआ, ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन था कब हुआ, तो ये हुआ था आपका 5 नवंबर 1556 को, ठीक है। और फर्स्ट वाला कब हुआ था? 1526 में हुआ था फर्स्ट वाला, वो भी 2 अप्रैल को, ठीक है। 2 अप्रैल को हुआ था ये आपका ये था आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ 5 नवंबर को। और आपका 1556 में किस किस के बीच में हुआ सेकंड वाला? तो ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है। किस किस के बीच में हुआ? अकबर एंड हेमू के बीच में हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई, सेवंथ वाला क्वेश्चन देखो आपका, ये रहा सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपका पूछा गया था कि जो लॉन्गेस्ट हाईवे है, ठीक है, लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है? देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया? लॉन्गेस्ट हाईवे। तो लॉन्गेस्ट हाईवे है आपका NH44। कौन सा है? NH44 है लॉन्गेस्ट हाईवे। अगला क्वेश्चन आया था आपका कि बिहार के जो है गवर्नर कौन है, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, लल्लू पंजू क्वेश्चन हो गया ये तो। कौन है भाई? फागू जी हैं, ठीक है।
फागू जी जो हैं अपने बंगाल के क्या सॉरी बिहार के गवर्नर हैं। अगले क्वेश्चन को देखो, एक क्वेश्चन था आपका बंगाल डिवीजन से, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था? बंगाल डिवीजन से आपका क्वेश्चन पूछा गया कि बंगाल डिवीजन आपका कब हुआ। तो बंगाल डिवीजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 यानी कि 1905 में, ठीक है। कब हुआ आपका बंगाल डिवीजन? 1905 में हुआ। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था कि जो राज तरंगिनी है, ठीक है। क्या था आपका क्वेश्चन? जो राज तरंगिनी है, वेट अ सेकंड, देखो बंगाल डिवीजन हो गया, बेसिकली इसको पार्टीशन ऑफ बंगाल बोला जाता था। अब देखो राज तरंगिनी, राज तरंगिनी किसने लिखी? राज तरंगिनी, ठीक है। तो ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी कल्हारी ने, ठीक है। किसने लिखी थी? कल्हारी ने लिखी थी। अब यहाँ पर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि राज तरंगिनी जो है ये किसकी हिस्ट्री, मतलब इसमें है क्या, राज तरंगिनी के अंदर क्या लिखा गया है, तो इसके अंदर हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में बताया गया है, ठीक है। किसके बारे में बताया गया है? हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। क्लियर है? इसके बारे में, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में। अगले वाले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन था आपका कि वंदे भारत एक्सप्रेस, अब बड़े ही ध्यान से देखना कि आपका क्वेश्चन क्या था। जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ना, वंदे भारत एक्सप्रेस, ये फर्स्ट टाइम कौन से रूट पर चलाई गई? तो ये चलाई गई थी दिल्ली और वाराणसी के बीच में, ठीक है। दिल्ली एंड वाराणसी के बीच में चलाई गई थी आपकी सबसे पहली फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस, ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आपका पूछा गया कि सबरीमाला टेम्पल कहाँ पर है, ठीक है। सबरीमाला टेम्पल, ठीक है। सबरीमाला टेम्पल कहाँ पर है? तो सबरीमाला टेम्पल है आपका केरला में, ठीक है ना। अब काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहा, तो ये केरला में है। टेम्पल से क्वेश्चन उठा लिया। अब कुछ बच्चों को लगेगा ये करंट अफेयर का है, लेकिन डियर ये ना आपका स्टैटिक जीके में आ जाता है अब, ठीक है। करंट अफेयर रहा नहीं, और अगर आप करंट अफेयर देखोगे ना तो करंट अफेयर बस 2020 और आपका 2019 दिसंबर से, ठीक है, यहाँ से आपका पूछा गया पूरा का पूरा करंट अफेयर। और बाकी करंट अफेयर जो पीछे का आप बोल रहे हो ना, वो करंट अफेयर नहीं है, अब स्टैटिक जीके है। अगले क्वेश्चन को देखो, एक क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से पूछा था, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है सीपीयू को। क्लियर है? किसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? सीपीयू को बोला जाता है। फिर एक क्वेश्चन था आपका कि इंडिया में रामसर साइट, मतलब रामसर साइट्स के ऊपर कोई क्वेश्चन था, तो ये मैं आपको बता देता हूं कि एज ऑफ नाउ जो रामसर साइट्स हैं अपनी 42 रामसर साइट्स हैं इंडिया में, ठीक है। और अगर इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन पूछा गया था तो मुझे नीचे एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना कि वो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था रामसर साइट को लेकर के। देखो भाई अब अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि जो देखो एक क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा था कि जैसे साउंड होता है ना, साउंड की जो स्पीड होती है वो मिनिमम कहाँ पर होती है, ठीक है। साउंड की स्पीड मिनिमम किस में होती है? तो मिनिमम होती है वैक्यूम में। ये क्वेश्चन मैंने साइंस वाले सेशन में बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बताया था कि भैया वैक्यूम में जो साउंड होता है ना वो ट्रैवल नहीं कर पाता, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए? कोई मीडियम चाहिए होता है, ठीक है ना। ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए? साउंड को मीडियम चाहिए, तो उसे मीडियम मिल नहीं पाता वैक्यूम में। तो साउंड की जो स्पीड होती है, साउंड की जो स्पीड होती है वैक्यूम में वो कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है। कितनी होती है? 0 होती है। अगले वाले क्वेश्चन पे आओ, 16th वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपका पूछा गया था देखो कि जो आपके यंगेस्ट प्रेसिडेंट है इंडिया के, उनका नाम क्या है? यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम क्या है, ठीक है। तो इंडिया के जो सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट रहे हैं उनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। क्या नाम था? नीलम संजीव रेड्डी। क्या नाम था भाई? नीलम संजीव रेड्डी नाम था। अगले वाले क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपका पूछा गया यहाँ पे कि जो यूआरएल है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है ना। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। आई होप कि ये सबको पता होगा, राइट। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो, एक क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से और आया कि उबुंटू, ठीक है। उबुंटू क्या है? तो ये उबुंटू आपको पता है, अभी सबको पता होगा, और ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। क्या है? ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उबुंटू। ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका क्या? उबुंटू, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस बड़े ही ध्यान से देखते जाना, इनसे ही रिलेटेड आपको क्वेश्चंस अगली शिफ्ट में या फिर नेक्स्ट डे में ऐसे ही क्वेश्चंस ही देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, साइंस से एक और क्वेश्चन आया कि जो मैटर है, मैटर किसमें आपका जो है यहाँ पर नापा जाता है, ठीक है। तो मैटर नापा जाता है मोल में, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोल दो, या फिर आप कि अमाउंट ऑफ मैटर या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप किसमें देख रहे होते हो, किसमें हम नापते हैं? तो एक मोल में नाप रहे होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पूछा गया था कि अगर हमारा अर्थ पे, क्या पूछा था कि अर्थ पे अगर किसी की डेंसिटी डी है, लेट्स से कुछ भी डेंसिटी दी थी, तो उसकी डेंसिटी जो है मून पर कितनी होगी?
तो देखो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम आप चाहे कहीं चले जाओ वो तो आपका सेम ही रहेगा, तो मून में भी डेंसिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मून पर भी जो डेंसिटी है वो सेम रहेगी। लेकिन अगर यही यहाँ पर वेट की बात कर लेते, ठीक है, वेट की बात करते तो वेट 1/6 होता, जबकि मास सबका सेम रहता है, वेट चेंज होता है क्योंकि वेट में आ जाता है mg यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बहुत बार समझा चुका हूँ ये चीज। अगले वाले क्वेश्चन को देखो भाई, 21st वाला क्वेश्चन देखेंगे, और मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ, आई नो दैट, क्योंकि तो अभी शिफ्ट टू जिनका होगा उन्हें वो चीज़ ये जो एनालिसिस उसकी ज़रूरत शिफ्ट टू वालों को ज़्यादा है। और जो आपका पूरा का पूरा बहुत ही डिटेल्ड वाली वीडियो होगी वो तो मैं आपको रात को प्रोवाइड कर ही दूंगा, जिनका कल एग्जामिनेशन है तो उनके लिए तो वो हेल्पफुल रहेगी ही रहेगी, ठीक है। चलो खैर, अब देखो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन क्या पूछा गया। देखो एक क्वेश्चन था आपका, उबंटू करवा दिया मैंने, हाँ वंदे भारत एक्सप्रेस भी हो गई है अपनी, चलो ठीक है। एक क्वेश्चन आपका था कि जो वेट अ सेकंड, देखो ये क्वेश्चन था आपका, वेट अ सेकंड, ये देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखो ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, पता है आप सभी को क्या है अपना, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है। तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी कौन सी रिवर पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, नर्मदा रिवर पर है, ठीक है। इसके बारे में सारी बातें बताता हूँ, सब कुछ बड़े ही अच्छे से ध्यान में रखना। कौन सी रिवर के ऊपर है, तो नर्मदा रिवर के ऊपर है। क्वेश्चन अगर आ जाए भाई कौन से यहाँ पर कौन सा डैम है, ठीक है, तो सरदार सरोवर डैम है। कौन सा डैम है भाई, सरदार सरोवर डैम है, सरदार सरोवर डैम है। और क्वेश्चन अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि किसने बनाया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को, तो ये जो 182 मीटर की प्रतिमा है इसे बनाया राम वी सुतार ने, ठीक है, ठीक है, किसने बनाया, राम वी सुतार ने बनाया। अगले वाले क्वेश्चन पे आओ, 22nd क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे कि जो हंगर इंडेक्स है, हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही, हंगर इंडेक्स ऑफ 2020, ठीक है, हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी रही, तो इंडिया की रैंक रही 94, ठीक है, इंडिया की रैंक कितनी थी, 94 थी, आउट ऑफ 107 टोटल कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करी थी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आपका आया था, फिर यहाँ पर 23rd क्वेश्चन देखने लग रहे हैं हम। यहाँ पे देखो 23rd क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपका पूछा गया कि कौन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन होती हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सी होती हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये तो सबको पता होगा, विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये क्या होती हैं, वाटर सॉल्युबल होती हैं। और बाकी की आती होती हैं आपकी कौन सी, फैट सॉल्युबल, जैसे कि ए हो गई, डी हो गई, ए हो गई, के हो गई, ठीक है, ए डी ई के। चलो 24th क्वेश्चन देखो, आपका यहाँ पर पूछा गया था कि जो मुकुर्ती नेशन, देखो मुकुर्ती नेशनल पार्क है, ठीक है, मुकुर्थी, मुकुर्थी नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है, मुकुर्थी नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये है आपका तमिलनाडु में, ठीक है, कहाँ पर है मुकुर्थी नेशनल पार्क, तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पूछा गया आपसे कि वुमेन्स डे कब मनाया जाता है, इसकी थीम भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, दोनों बातें करेंगे। वुमेन्स डे आपका मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बात हो रही है, ये आपका 8 मार्च 2020 को हर साल मनाया जाता है, यानी कि इस साल का 2020 में मनाया गया। अच्छा, अब इसकी मैं आपको थीम भी बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान में रखना, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है थीम के ऊपर। तो थीम है इसकी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट, ठीक है, जनरेशन इक्वलिटी, जनरेशन इक्वलिटी, ये तो इसकी थीम रही। और अगर आप इसके सब टैग या फिर सब लाइन की बात करोगे तो ये थी इसकी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट, रियलाइजिंग, रियलाइजिंग वुमेन्स राइट, ठीक है, क्या थी, रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। अगले वाले क्वेश्चन नंबर 26 को देखो, यहाँ पर पूछा गया था आपसे कि नाथू ला पास कहाँ पर है, नाथूला पास कहाँ पर है, तो देखो नाथूला पास है सिक्किम में, कहाँ पर है भाई, सिक्किम में है नाथूला पास। अगले वाले सवाल को देखो, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला पूछ लिया तो भैया आई थिंक यूरिया का फॉर्मूला तो यहाँ पर सबको ही आता होगा, CH4N2O, ठीक है, क्या होता है अपना CH4N2O होता है यूरिया का फॉर्मूला। तो ये हो गए आपके पूरे के पूरे 27 क्वेश्चंस जो कि मुझे मिले हैं यहाँ पर। और भी आपके जीके जीके का एक और क्वेश्चन यहाँ पर मिला, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि डीआरडीओ के हेड का नाम क्या है भाई, डीआरडीओ के हेड का नाम तो बहुत ही ईजी हो गया, लेकिन अगर पूछ लिया है तो बहुत बढ़िया बात है, सतीश रेड्डी है, ठीक है, सतीश रेड्डी हैं अपने डीआरडीओ के हेड। लेकिन मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफर्म नहीं था, और भी 2-4 क्वेश्चन और भी हैं मेरे पास वो मुझे कंफर्म नहीं है, तो वो क्वेश्चंस मैं नहीं करा रहा हूँ, बाकी वो कंफर्म करके मैं आपको रात को कराऊंगा शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 टोटल में, और उसमें मैं आपको 40 के 40 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगा दोनों शिफ्ट के, ठीक है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। इसके अलावा मैथ के क्वेश्चन भी हैं, वो मैं आपको अलग वीडियो में डलवा दूंगा, ठीक है। तो मैथ के क्वेश्चन या फिर हम सारे के सारे एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अच्छा लगता है सेशन को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।